गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मेसी एक्ट 1967। सही है। ये फॉरेंसिक फार्मेसी का एक चैप्टर है या टॉपिक है। सही है। फार्मेसी एक्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फार्मेसी काउंसिल बनाएंगे जो कि रेगुलेट करेगी फार्मेसी प्रैक्टिस। सही है। अब क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स आपको स्टडी करना होता है, उसके लिए कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, वो सारी चीज़ें ना इस एक्ट में बताई गई हैं। सही है। तो चलते हैं। फार्मेसी एक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं फार्मेसी काउंसिल। और ये फार्मेसी काउंसिल क्या करेगी, जितने भी फार्मेसी की प्रैक्टिस है उसे रेगुलेट करेगी। सही है। फार्मासिस्ट कैसे बनेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे, कैसे काउंसिल के बंदे हम लोग चुनते हैं, कैसे काउंसिल बनती है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस फार्मेसी एक्ट को याद करने के लिए 34 सेक्शन होते हैं। सही है। अब ये जो सेक्शन है ना, वो भी डिवाइड होते हैं सब सेक्शन में। सेक्शन को डिवाइड करते हैं सब सेक्शन में। सही है। और फिर सब सेक्शन की जो मतलब कि सब सेक्शन है ना, वो डिवाइड होते हैं क्लॉज में। मतलब अब सेक्शन है एक, सही है, 1, तो उसके सब सेक्शन क्या होंगे, 1 2 3 जितने भी हुए। सही है। फिर उसके क्लॉज क्या होंगे, A B C, कितने भी हो सकते हैं। अब क्लॉज है ना, वो भी डिवाइड होता है सब क्लॉज में। सब क्लॉज कैसे होंगे, 1 2 3 ऐसे। सही है। ऐसे याद करना होता है। सेक्शन डिवाइड है सब सेक्शन में, सब सेक्शन डिवाइड है क्लॉज में, क्लॉज डिवाइड है सब क्लॉज में। अब इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन में। अब हम लोग सेक्शन कैसे याद करें, बहुत ही ईजी है। सही है। पहले क्या करना है, सेक्शन को अलग से लिख लेना है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है। अब इसमें सेक्शन नंबर 1, मतलब ये जो फार्मेसी एक्ट है ना, उसका नाम क्या है, सेक्शन नंबर 1 में हम लोग ये देखेंगे। शॉर्ट टाइटल, मतलब उसका नाम, द फार्मेसी एक्ट 1967 इसका नाम है, शॉर्ट टाइटल है। एक्सटेंड, कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है, ये होल पाकिस्तान में एक्सटेंड किया गया है। सही। उसकी कमिटमेंट, मतलब कब फोर्स में आया, जैसे ये बना एट वंस फोर्स में आ गया। सही। फर्स्ट जो सेक्शन है ना इसका, उसमें इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। उसके बाद है सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं। अप्रूव्ड, उसका मतलब क्या है और उसके बाद फार्मेसी काउंसिल, उसका मतलब क्या है, काउंसिल का मतलब क्या है, ये सारी डेफिनेशन इसमें आ जाती है सेक्शन नंबर 2 में। अगर आप ऐसे याद करोगे ना, पहले हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं, फिर उसकी जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो, उसके बाद इस सेक्शन को हम लोगों ने बनाया क्यों है, क्योंकि हम लोग फार्मेसी काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। तो एस्टेब्लिश करना फार्मेसी काउंसिल, उसके बाद उसकी कंपोजिशन, मतलब उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कैसे वो काम करेगी, तो उसमें कंपोजिशन आ गई। फिर जो फार्मेसी काउंसिल है ना, 2 तरह की होती है, एक सेंट्रल दूसरी प्रोविंशियल, तो उन दोनों की कंपोजिशन देखेंगे। उसके बाद डिसक्वालिफिकेशन, मतलब जो मेंबर्स, कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब अगर अप्लाई किया तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, वो देखेंगे हम लोग। टर्म ऑफ ऑफिस, अगर कोई ऑफिसर नहीं आता, या मतलब ऑफिस है ना कितनी पीरियड के लिए ऑक्यूपाई करनी है, उसे हम लोग टर्म ऑफ ऑफिस कहते हैं। फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई मेंबर मतलब काउंसिल से चला जाता है तो उसकी वैकेंसी को कैसे फिल करना है। उसके बाद जब भी वैकेंसी होगी ना, तो कोई भी जो प्रोसीडिंग होगी काउंसिल में, वो इनवैलिडेट नहीं होगी ये हो गया 10 सेक्शन में। अब सेक्शन नंबर 11, उसमें क्या करेंगे, काउंसिल बन गई, इस्टेब्लिश कर लिया हमने ना, मेंबर्स भी चुन लिए, वैकेंसी को भी फिल किया। उसके बाद प्रेसिडेंट, मतलब कि उसके लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे, वो आ जाएगा 11 सेक्शन में। 12 में अब प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल बन गई, मेंबर्स आ गए, तो उसकी छोटी कमिटीज़ बना लेंगे, जैसे एडवाइजिंग कमिटीज़ और मतलब कि असिस्ट करने वाली कमिटीज़ बना लेंगे। इसमें क्या होगा, इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है ना काउंसिल की, वो अच्छी हो जाएगी। फिर उस कमिटीज़ के लिए मीटिंग्स बनाएंगे, बाय लॉज बनाएंगे, मतलब खुद के अपने कुछ लॉज बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे कि रेगुलेट कर सके हम लोग फार्मेसी काउंसिल को। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट, काउंसिल बन गई, काम करी, अब हर साल में उसकी रिपोर्ट देंगे कि कितने पैसे आए, कितनी मनी हमने रिसीव की, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है अपॉइंटमेंट, मतलब सेक्रेटरी, ऑफिसर्स एंड स्टाफ को अपॉइंट करना, वो आ जाता है। उसके बाद है फाइनेंस, मतलब कि जो काउंसिल चल रही है ना, मतलब कि फार्मेसी काउंसिल, सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो, तो उसके लिए फ़ंड कहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल के कौन कौन से काम हैं, 2 काम यहीं पे लिखे हुए हैं, एक तो अप्रूवल ऑफ द एग्जामिनेशन, दूसरा अप्रूवल ऑफ द कोर्स।
ये दोनों काम है किसके, सेंट्रल काउंसिल के। उसके बाद आ जाते हैं फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है कि मतलब आपका जो फार्मेसी इंस्टीट्यूट है उसके कौन सा कोर्स अप्रूव है, यहाँ पे एग्जामिनेशन अप्रूव्ड है, इक्विपमेंट अप्रूव्ड है, या मतलब जो आपकी मतलब इंस्टीट्यूट है उसको रजिस्टर करना है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है फर्निशिंग के लिए सेंट्रल काउंसिल को दी जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर, सेंट्रल काउंसिल कुछ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है कि वो इंस्पेक्ट कर सकें किसी भी इंस्टीट्यूट को जो कि अप्रूव्ड है, किसी भी एग्जामिनेशन को जो कि अप्रूव्ड है, या जिसने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। फिर वो रिपोर्ट देंगे सेंट्रल काउंसिल को। उसके बिना पे सेंट्रल काउंसिल क्या करेगी, विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, मतलब अगर किसी चीज़ को उन्होंने अप्रूव किया तो उसका विड्रॉल भी कर सकते हैं अगर कंटिन्यूटी नहीं आई ये काम में, मतलब जो स्टैंडर्ड उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट ने सेट किए थे और उस स्टैंडर्ड्स पे वो नहीं चल रहे, तो सेंट्रल काउंसिल विड्रॉल भी कर सकती है। और विड्रॉल के बाद फिर कैसे अप्लाई करना वो भी इसमें आ जाता है। फंक्शन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल क्या करती है, रजिस्टर करती है फार्मासिस्ट को और उसका रजिस्टर है ना मेंटेन करती है, सर्टिफिकेट्स देती है फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये सब देखेंगे। उसके बाद है प्रिपरेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये वो जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसी का काम है। तो अगर आप लाइन से याद करोगे ना तो सेक्शन आपको इजीली याद हो जाएंगे। 25th है उसमें क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब एक फार्मासिस्ट मतलब कोई एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर हो रहा है तो उसके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। हमें पता है 5 साल की अगर फार्मेसी डिग्री हो, रजिस्टर ए या रजिस्टर बी के तहत वो रजिस्टर्ड हो। अब क्या है, प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से प्रोसीजर्स हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। उसके बाद है एग्जामिनेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ फार्मासिस्ट कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं। उसके बाद है क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में मतलब एडमिट होने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसकी प्रोहिबिशन कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें ना, मतलब पावर टू मेक बाय लॉज, डेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें ना हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। अब इसका जो फर्स्ट सेक्शन था ना, सेक्शन नंबर 1, उसमें शॉर्ट टाइटल है, मतलब इसका नाम क्या है, द फार्मेसी एक्ट 1967, एक्सटेंड होल पाकिस्तान में एक्सटेंड किया गया है। कमिटमेंट मतलब एट वंस, जैसे ही बना वैसे ही मतलब कि फोर्स हो गया। अब है डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है अप्रूव्ड। अप्रूव का मतलब जो चीज़ सेक्शन नंबर 18 और 19 में अप्रूव की गई है। सेक्शन नंबर 18 में क्या अप्रूव किया गया था, एग्जामिनेशन ऑफ द फार्मेसी, मतलब जो फार्मेसी स्टूडेंट एग्जाम्स देते हैं ना उसको अप्रूव किया गया था सेक्शन नंबर 18 में। और सेक्शन नंबर 19 में क्या अप्रूव किया गया था, जो कोर्स फार्मेसी स्टूडेंट मतलब कि जिस कोर्स को स्टडी करेंगे ना उसको अप्रूव किया गया था, तो अप्रूव्ड वर्ड यहाँ से आया। उसके बाद है सेंट्रल काउंसिल, मतलब बी क्लॉज बी है उसमें सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल का मतलब क्या है, सेंट्रल काउंसिल को हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। और ये काउंसिल कौन बनाता है, फेडरल गवर्नमेंट, और से रेगुलेट भी कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। और जो भी फार्मेसी काउंसिल है ना वो बनती है सेक्शन 3 में, चाहे वो सेंट्रल काउंसिल हो, चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल हो, या वो काउंसिल हो, वो किस में बनेगी, सेक्शन नंबर 3 में। काउंसिल को हम लोग कहते हैं फार्मेसी काउंसिल, और सेंट्रल काउंसिल को फार्मेसी काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान। उसके बाद है मेडिकल इंस्टीट्यूट। मेडिकल इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट है जो कि मेडिकल क्वालिफिकेशंस देगा और इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है ना उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मेडिकल काउंसिल, सही है। और ये काउंसिल कब बनी है, 1962 में। उसके बाद अगर फार्मेसी इंस्टीट्यूट होगा तो उससे वो क्या करेगा, फार्मेसी क्वालिफिकेशन देगा और उससे रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द फार्मेसी काउंसिल और द फार्मेसी एक्ट। उसके बाद है पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, सही है। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन कब बनी थी, 1860 में, सही है। 1860 में बनी थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, और इसमें इम्प्रूवमेंट कब लाई गई थी, 1973 में। उसके बाद आ जाते हैं फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का मतलब क्या आता है, वो पर्सन जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर रजिस्टर ए और रजिस्टर बी, सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 में जिसको रजिस्टर किया गया अंडर रजिस्टर ए, तो वो होंगे जिसके पास 5 इयर्स डिग्री होगी फार्मेसी की, मतलब फॉर्म डी की।
और रजिस्टर बी में किसे किया जाएगा, जिसके पास डिप्लोमा होगा फार्मेसी का, सही है। उसके बाद है फार्मेसी इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जो क्वालिफिकेशन देता है फार्मेसी की और इसे रिकॉग्नाइज किया गया अंडर दिस एक्ट, मतलब द फार्मेसी एक्ट 1967 में। उसके बाद है प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल वो काउंसिल है जो कि मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाई है, सही है। और ये भी कब बनी है, सेक्शन 3 में। जो भी काउंसिल बनेगी वो सेक्शन 3 में बनेगी। प्रोविंशियल काउंसिल को बनाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल काउंसिल को बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट। और जो प्रोविंशियल काउंसिल है ना वो सिंध प्रोविंशियल काउंसिल कहलाएगी, पंजाब की पंजाब प्रोविंशियल काउंसिल कहलाएगी, ऐसे। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल। हम कब से कह रहे हैं कि इस एक्ट में हम लोग फार्मेसी काउंसिल बनाएंगे जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करेगी, कि कैसे फार्मासिस्ट बनते हैं, कौन से एग्जामिनेशन देंगे, कौन सा कोर्स वो स्टडी करेंगे, etc, सही है। अब इसको हम लोग देखेंगे, पहले फार्मेसी काउंसिल बनेगी कैसे। एस्टेब्लिशमेंट, फार्मेसी काउंसिल जैसे ही ये एक्ट बना, द फार्मेसी एक्ट 1967 बना, उसके 1 साल बाद फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी। अब फार्मेसी काउंसिल क्या है, 2 तरह की होगी, एक सेंट्रल काउंसिल होगी, दूसरी प्रोविंशियल काउंसिल। मतलब फार्मेसी काउंसिल 2 तरह की, एक प्रोविंशियल, दूसरी सेंट्रल। जो सेंट्रल काउंसिल है ना वो बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल काउंसिल है वो बनाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही है। तो जो सेंट्रल मतलब काउंसिल बनी है ना फेडरल गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट मतलब न्यूज़पेपर या ऐसी चीज़ें, मैगजीन वगैरह, उसमें क्या करेगी, नोटिफिकेशन देगी कि मैंने एक काउंसिल बनाई है जो कि सेंट्रल काउंसिल है और इसमें ये मेंबर्स वगैरह होंगे, सही है। इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहेगी कि मैंने प्रोविंशियल काउंसिल बनाई है और मतलब नोटिफिकेशन में वो भी मतलब कि डाल देगी इन अ सेम मैनर जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने किया। अब ये जो फार्मेसी काउंसिल बनी है, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल हो, इन काउंसिल को अपने पावर्स दिए जाते हैं, गवर्नमेंट इसको पावर्स देगी, जो कि पावर्स और प्रॉपर्टीज ये लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उस पर काम करेंगे, सही है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, परपीचुअल ससेशन। इसका मतलब है कि काउंसिल का कोई भी मेंबर चाहे एब्सेंट हो, चाहे उसकी डेथ हो गई हो, चाहे वो नहीं आ रहा हो, उससे जो काउंसिल है ना उसके काम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। सारा काम ऐसे ही होता रहेगा, चाहे कोई एब्सेंट हो, चाहे कोई आए नहीं आए, लेकिन वो काम कंटिन्यू होगा और चलता रहेगा, उससे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एस्टेब्लिश होगी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन, मतलब काउंसिल में कौन कौन से बंदे होंगे। तो ये जो एस्टेब्लिश हुई थी ना वो था सेक्शन 3, सही है। अब ये जो मतलब कि सेक्शन 3 में एस्टेब्लिश हुई और उसके बाद जो कंपोजिशन है काउंसिल की, तो ये है सेक्शन नंबर 4, सही है। इसमें देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल। अब ये जो सेंट्रल काउंसिल बनी है ना उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे और इस मेंबर्स को कौन डालेगा। अब सेंट्रल काउंसिल को किसने बनाया, फेडरल गवर्नमेंट ने, तो इसकी कंपोजिशन भी कौन देखेगा, फेडरल गवर्नमेंट। तो इसमें कौन कौन होने चाहिए, एक तो डायरेक्टर जनरल होना चाहिए, एक्स ऑफिसर्स होने चाहिए, सही है। इसमें जो भी ऑफिसर्स है ना उसमें से किसी भी एक को प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कौन चुनेगा, वो भी फेडरल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या है, 8 बंदे ना फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, उसमें से क्या होगा, इन द कंसल्टेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसमें से एक जो है ना या तो फार्मास्यूटिक्स का टीचर होगा या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टीचर होगा। उसके बाद एक बंदा ये लेगी प्रोविंशियल काउंसिल है ना उससे, और एक बंदा ये लेगी पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से, और एक बंदा लेगी जो कि ड्रग कंट्रोलर होगा या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। उसके बाद जो मतलब सब सेक्शन 2 है इसका, इसमें ये बताया गया कि अगर फेडरल गवर्नमेंट है ना वो अपने हिसाब से मेंबर्स को डिक्रीज़ भी कर सकती है, नंबर ऑफ़ मेंबर्स को इंक्रीज़ भी कर सकती है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाए। अगर डिक्रीज़ होते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर्स सेंट्रल काउंसिल में, तो इससे जो कंटिन्यूटी है ना ऑफ द ऑफिस वर्क, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। परफॉर्मेंस 100% होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, चाहे बंदे ज़्यादा ले रही हो चाहे वो कम ले रहे हो। उसके बाद एक सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, कि प्रोविंशियल काउंसिल है ना उसमें कौन कितने बंदे होने चाहिए और मतलब कैसे कंसिस्ट होती है, सही है। अब प्रोविंशियल काउंसिल कौन बना रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही है।
तो इसमें जो भी बंदे होंगे उनको नॉमिनेट कौन करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा? सेक्रेटरी वो रखेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सही है। एक्स ऑफिसर्स होंगे इसमें, और एक ऑफिसर को ये प्रेसिडेंट चुन लेगी, सही है। कौन? फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होगा? इसमें 5 बंदे होंगे, नॉमिनेट करेंगे कौन? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो एक बंदा होगा ना, वो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन से होगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे फेडरल गवर्नमेंट डिक्रीज या इंक्रीज कर रही थी ना नंबर ऑफ बंदों को, ये भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है, लेकिन इससे जो प्रोविंशियल काउंसिल है ना, उसके फंक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए और परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, सही है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 6, डिसक्वालिफिकेशन। सेक्शन नंबर 6 में है डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप। अब जो मेंबर अप्लाई कर रहा है फॉर द काउंसिल, मतलब टू बी अ मेंबर ऑफ एनी काउंसिल, तो अगर वो अदर देन मेडिकल इंस्टीट्यूट का, अगर वो बंदा मेडिकल इंस्टीट्यूट का नहीं है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट का नहीं है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वो बंदा नहीं है, और वो अप्लाई कर रहा है फॉर द काउंसिल, मतलब टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल, तो उसके पास क्या होना चाहिए? फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, मतलब वो फार्मासिस्ट होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर ए में, सही है। रजिस्टर ए में कौन रजिस्टर्ड होगा? जिसके पास 5 ईयर की कंप्लीट डिग्री होगी, वो रजिस्टर ए में जाएगा। और रजिस्टर बी में कौन जाएगा? जिसके पास डिप्लोमा होगा। तो इसमें मांग रहे हैं कि वो रजिस्टर ए से मतलब क्वालिफाइड हो, रजिस्टर्ड हो, तो उससे हम लोग मेंबर बना सकते हैं किसका? फार्मेसी काउंसिल का, अदरवाइज वो डिसक्वालीफाई है। अब देखें, अगर वो मेडिकल इंस्टीट्यूट का मेंबर है, फार्मेसी इंस्टीट्यूट का मेंबर है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मेंबर है, तो ऑब्वियस है उसके पास ये 5 ईयर की डिग्री होगी, सही है। लेकिन अगर वो इसमें से मेंबर नहीं है, तो ये है कि उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो उसे डिसक्वालीफाई किया जाएगा। अब है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में पब्लिकेशन ऑफ द नेम। अब क्या हो गया? काउंसिल बन गई, उसकी कंपोजिशन हो गई, कितने मेंबर्स जा रहे हैं, कौन सा प्रेसिडेंट है, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब आ रहा है। अब उसकी पब्लिकेशन, मतलब उसमें कैसे पब्लिकेशन होगी कि ये बंदे फार्मेसी काउंसिल के हैं, उसको ये सीट दी गई है, इसको ये ऑफिस दी गई है, तो उसकी पब्लिकेशन कौन करवाएगा? अब यहाँ हमें पता है फार्मेसी काउंसिल 2 तरह की है, एक तो सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, दूसरी प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल। सेंट्रल को बना रही है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल को बना रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब क्या होगा? जो मतलब कि सेंट्रल काउंसिल और जो प्रोविंशियल काउंसिल है, उसमें जो भी बंदे होंगे ना, उसकी पब्लिकेशन कौन करवाएगा? फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एन ऑफिशियल गैजेट में डाल देगी कि ये मेंबर्स है, हमने काउंसिल बनाई है, और इस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना, उनके नाम ये हैं। उसके बाद पब्लिकेशन होगी। उसके बाद है टर्म ऑफ ऑफिस, सही है। अदर देन एक्स ऑफिसो, मतलब एक्स ऑफिसो को छोड़ के जो दूसरे ऑफिसर्स होंगे ना, वो 3 ईयर्स के लिए अपनी जो है ना ऑफिस उसे ऑक्यूपाई करेंगे। और कब से? जब से उन्होंने अ डे दे अज्यूम द ऑफिस, मतलब जिस दिन से इन्होंने ऑफिस अज्यूम की, उस दिन से लेके वो 3 ईयर्स तक काम करेंगे। 3 ईयर्स काम किया, उनका काम ख़त्म हो गया, एक्सपायरी होगी, उसके बाद वो रीनॉमिनेट भी कर सकते हैं। जो टर्म ऑफ ऑफिस, मतलब जिसमें ऑफिसर्स आ रहे हैं ना, वो अगर कोई ऑफिसर मतलब कि कह रहा है कि मैं ऑफिस छोड़ रहा हूँ बिफोर इस एक्सपायरी, तो वो तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसका सक्सेसर उस ऑफिस को अज्यूम नहीं कर सकता। अब आ जाते हैं इसी के मतलब के जो सेक्शन नंबर 8 है ना, उसके सब सेक्शन 2 में। अब ये इसका सब सेक्शन 1, उसमें हम लोगों ने देखा कि ऑफिसर 3 साल के लिए मतलब ऑफिस को ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद क्या है? इसी का सेक्शन, इसका सब सेक्शन 2 है। इसमें ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट को अगर लगता है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऑफिसर अपना काम सही नहीं कर रहा, सही है, ड्यूटी सही डिस्चार्ज नहीं कर रहा, और वो अनप्रोफेशनल काम कर रहा है और डिसऑनर है, सही से काम नहीं कर रहा, तो वो ऑफिशियल गज़ट में डाल देंगे और उसे डिसक्वालीफाई कर सकते हैं, या उसे उसको रिमूव कर सकते हैं, उस मेंबर को, सही है। और वो ऑफिशियल गज़ट में डाल देंगे कि ये मेंबर रिमूव हो गया है और वैकेंसी बन गई है, सही। अब लोगों को पता ऐसे ही चलेगा, अगर ऑफिशियल गैजेट में होगा, मैगजीन्स में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैकेंसी है और हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। अब क्या होगा? फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। वहाँ पे वैकेंसी हो गई 8 में, अब उसको फिल कैसे करना है? मतलब लेस देन 6 मंथ तक, मतलब कोई भी मेंबर्स है ना, उसे रिमाइंडर दिया जाता है 6 मंथ का। लेस देन 6 मंथ कोई भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा उसको। क्या होगा? जो वैकेंसी बनी है ना,
उसमें जो मेंबर हम लोग अपॉइंट करेंगे वो उसी तरह अपॉइंट होगा जिस तरह वो जो पहला वाला जिसको हम लोगों ने निकाल दिया वो हुआ था, जब खुद निकल गया, जैसे वो नॉमिनेट हुआ था ना, ऐसे ही हम लोग न्यू बंदे को भी नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद है 10 में क्या आएगा, वैकेंसीज। मतलब अगर सब सेक्शन 10 में अगर वैकेंसीज हैं फार्मेसी काउंसिल में तो उसकी प्रोसीडिंग है ना, वैकेंसी है उसके बाद भी काउंसिल तो चलेगी, उसका काम तो चलेगा, तो उस काम को इनवैलिड नहीं कहा जाएगा। मतलब वैकेंसीज हैं तो उसकी वैकेंसी पे कोई भी ऑफिसर काम कर सकता है, मतलब अपना भी काम कर रहा है, उसका भी काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, जो फार्मेसी काउंसिल है ना उसकी प्रोसीडिंग कोई भी इनवैलिड नहीं कहलाई जाएगी जब वैकेंसीज होंगी। सही है, सारी प्रोसीडिंग ऐसे ही काम होता रहेगा, सारी जो मतलब काउंसिल है ना वो कंटिन्यूसली काम करेगी और उसके काम को इनवैलिड नहीं ठहराया जाएगा। और उसके बाद है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मतलब हमने देखा था कंपोजिशन में कि मतलब कि कैसे हम लोगों ने कंपोजिशन की, उसके एक्स ऑफिसो, उसी में हमने प्रेसिडेंट लिया था। अब वाइस प्रेसिडेंट है ना उसको इलेक्ट करते हैं हम लोग, हर साल वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सही, एक वाइस प्रेसिडेंट आया वो 1 साल तक काम करेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो जो प्रेसिडेंट पहले प्रेसिडेंट हुआ वो री इलेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल होगा। सही है, अब एक जो प्रेसिडेंट है ना अगर उसे विड्रॉल देना है, मतलब उसकी एक्सपायरी के बाद, वो तब एक्सपायरी से पहले तो वो तब तक विड्रॉल नहीं कर सकता, मतलब तब तक वो ऑफिस नहीं छोड़ सकता जब तक उसका सक्सेसर उसको इलेक्ट नहीं करता। अब क्या हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, अब वो क्या करेगा, अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट है ना वो एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट अपना तो काम करेगा, लेकिन उसके साथ जो प्रेसिडेंट एब्सेंट है ना उसका भी काम करेगा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 12, उसमें क्या आ जाता है, कमिटीज़। अब क्या हो गया, काउंसिल बन गई। सही है, उसके बाद इस काउंसिल को कैसे रन करना है इसके लिए हम लोग कमिटीज़ बनाते हैं। सही है, यहाँ पे कमिटी ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के लिए कमिटीज़ बनाते हैं छोटी छोटी कि हम लोग क्या करें, काउंसिल को असेस करें और एडवाइस करें कि वो कैसे अच्छे अंदाज में काम कर सकते हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस है ना वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो उसके लिए काउंसिल कमिटीज़ बनाती है और इस कमिटीज़ मतलब के जो मेंबर्स होंगे ना, मतलब इसमें वो क्या करेंगे, एडवाइजरी, मतलब जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो एडवाइस करेंगे फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं, कमिटीज़ बन गई, अब क्या करेंगे, उस कमिटीज़ की मीटिंग भी तो होंगी ना, तो मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल का किस में आ जाएंगी, कमिटीज़ बनी 12 में, उसकी मीटिंग्स कब होंगी, 13 सेक्शन में। सही, अब टाइम और प्लेस, मतलब काउंसिल मीटिंग का टाइम और प्लेस वो मतलब सजेस्ट करेगी और मतलब कि वो एक मीटिंग रखेगी। सही है, मीटिंग कंडक्ट होगी जिसमें बाय लॉज बन रहे हैं। सही है, मीटिंग में बाय लॉज बनेंगे, मतलब खुद के लॉज बनेंगे कि वो अपनी काउंसिल को रेगुलेट कर सके और वो मतलब गवर्नमेंट से ऑब्वियसली अप्रूवल लेंगे उस बाय लॉज का जो उन्होंने खुद बनाए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बाय लॉज बन गए तो जो प्रेसिडेंट है, सही है, वो क्या करेंगे, मतलब कि टाइम और प्लेस सजेस्ट करेंगे मीटिंग की और इस बाय लॉज को डिस्कस करेंगे। अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो उसकी जगह पे कोई भी और बंदा उनमें से मतलब अपॉइंट किया जाएगा कि वो मीटिंग के जो भी बाय लॉज है ना उसको डिस्कस करें जो उन्होंने खुद बनाए। अब जो मतलब इसके जो सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 1 में वही मीटिंग्स वगैरह, उसका प्लेस और बाय लॉज जो बने, फिर बाय लॉज बनाने हैं, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद है ना कोरम, मतलब कि कितने बंदे ना इस मीटिंग में होंगे, टोटल 1/3 होगा। सही है, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, मतलब अगर 9 बंदे हैं ना उनमें से हम लोग 9 मतलब 3rd पर्सन लेंगे, मतलब उनका जो रेशो होगा ना 1/3 लेंगे। अगर 9 बंदे हैं तो उसमें से हम लोग 3 लेंगे, अगर 15 बंदे हैं तो उसमें हम लोग 5 लेंगे, मतलब उसका जो है ना तीसरा हिस्सा लेंगे। मीटिंग्स हो गई, मीटिंग्स क्यों करवा रहे हैं, बायलॉज जो बने उनको फिर हम लोग पूरे जो मेंबर्स हैं ना उसके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट मतलब जो काउंसिल बनी है वो एनुअली जो रिपोर्ट बनेगी, मतलब कितनी मनी रिसीव हुई और कितना एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर हुआ ड्यूरिंग एन ईयर, उसकी जो है ना रिपोर्ट सेंट्रल काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल सबमिट करेगी टू द गवर्नमेंट। सही है, उसके बाद है 15 जो सेक्शन नंबर 15 है ना उसमें हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफिसर्स एंड स्टाफ। अब फार्मेसी काउंसिल के जो मतलब अगर प्रोविंशियल काउंसिल है या सेंट्रल काउंसिल है तो उसमें क्या होगा,
फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेगी सेक्रेटरी अमंग द पीपल, जो कि उनमें से बंदों में से जो कि रजिस्टर्ड हैं अंडर रजिस्टर ए, उनमें से मतलब वो एलिजिबल हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनमें से एक को वो सेक्रेटरी मतलब अपॉइंट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे ऑफिसर या स्टाफ को भी वो अपॉइंट करेंगे फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस, मतलब उन्हें जितने लगते हैं कि बंदे चाहिए हमें अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलेट करने के लिए, तो वो अपॉइंट कर सकते हैं उन्हें। उसके बाद है सेक्शन नंबर 16 में हम लोग फाइनेंस देखते हैं। फाइनेंस मतलब अब काउंसिल बन गई, तो उन फार्मेसी काउंसिल बन गई, सेंट्रल काउंसिल मतलब प्रोविंशियल काउंसिल, सही है। तो उस काउंसिल को चलाने के लिए फंड कहाँ से आएंगे, हमें पता है सेंट्रल काउंसिल कौन बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट, सही है। तो सेंट्रल काउंसिल को फंड कहाँ से मिलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से। अब जो मतलब कि प्रोविंशियल काउंसिल है उससे बना है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, तो फंड जो डिस्पोजल करेगी तो वो कौन करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आई होप ये आपको क्लियर